नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। आज हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज हम इस बुक का जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द डेविल डिडंट मेक यू डू इट। द डेविल डिडंट मेक यू डू इट, इसका मतलब क्या है? ऑथर हमें यहाँ पे समझाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, या मैसेज क्या देना चाहते हैं? ओवरऑल इस चैप्टर का क्रक्स क्या है, ब्रीफ क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि लाइफ में जनरली क्या होता है कि हम कुछ काम करते हैं, कुछ एक्शंस लेते हैं, मूविंग टवर्ड्स आवर गोल्स, टवर्ड्स आवर टारगेट्स। तो क्या है कि लाइफ में हमें बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं जब हमें फेलियर्स भी मिलते हैं, सक्सेस भी मिलती है। तो कहते हैं जब हमें सक्सेस मिलती है ऑन द पाथ टू आवर गोल्स, तो हम उस जो सक्सेस का जो कहते हैं क्रेडिट है हम खुद लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमें फेलियर्स मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी टेंडेंसी क्या होती है ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली, हम जो ब्लेम है उसका फेलियर का दूसरों पे फेंक देते हैं, दूसरों पे थोपने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अपना ब्लेम गेम है, या कहते हैं अपना सो कॉल्ड फेलियर का कारण किसी और को बताना, अपने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ना लेना, ये जो है कहते हैं ये आपको नहीं करना है। आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, आपको अकाउंटेबल बनना है, और अपने फेलियर को एक्सेप्ट करते हुए उस पर कहते हैं उसको एक तरीके से उसका रूट कॉज एनालिसिस करते हुए, उसको अच्छे तरीके से समझते हुए कि क्या गलती हुई है, उसको इम्प्रूव करते हुए आगे मूव ऑन करना है और अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करना है। सो ये जो ओवरऑल इस चैप्टर का क्रक्स है, या कहते हैं ब्रीफ है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक कोट ऑथर कम राइटर अरिका जोंग की है, उससे ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं ऑथर। वो कोट क्या है, बेसिकली कोट ये है कि ये जो जेंटलमैन हैं, ऑथर कम राइटर हैं, वो बोलते हैं कि अगर लाइफ में कहते हैं कुछ होता है तो कहते हैं हम जो नेगेटिव कभी होता है तो हम क्या करते हैं, ब्लेम दूसरों पे फेंक देते हैं, ब्लेम दूसरों को करते हैं। जबकि कहते हैं कि ये सबसे हमारा लाइफ का वर्स्ट, हमारी या कहते हैं सबसे बड़ी भूल होती है, या सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि ये जो ब्लेम करना है, ये कहते हैं सबसे पहले तो आपने गलती की, ये सबसे बड़ा एक गलत हो गया आपकी लाइफ में काम। फिर उसके बाद आपने ब्लेम उसका जो है, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कहाँ पे गलती हुई और उसको कैसे इम्प्रूव करना है, आपने उसको कहते हैं किसी और को रिस्पॉन्सिबल बना दिया या ठहरा दिया। तो ये उससे ज़्यादा बड़ी गलती कर दी, और एक तरह से उसके कहते हैं उस गलती को कहते हैं आप उससे पीछा छुड़ाने के लिए आप किसी और को जिम्मेवार ठहरा देते हैं। तो ये उससे बड़ी कहते हैं एक तरह से एक पाप है, सिन है। आगे बढ़ते हैं। अब ऑथर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बताते हैं कि हम लाइफ में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, जैसे कि पहले बताया कि हम जो हैं अपने सक्सेस का जो सेहरा है वो अपने सर पे बांधते हैं, और जब भी फेलियर होता है तो हम उसके लिए अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल जो है सामने वाले को या किसी एक्स वाई जेड को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक तरह से माइंडसेट है, ये कहते हैं बहुत कॉमन है, नो डाउट ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन ये इसका जो हमें है नुकसान होता है, क्योंकि ये एक तरीके से हमें इर्रेस्पॉन्सिबल बना देता है, और इर्रेस्पॉन्सिबल जैसे जैसे इंसान होता जाता है तो उसकी लाइफ में उसको सक्सेस जो है वो नहीं मिलती है, और वो फेलियर के रास्ते पे चल पड़ता है। अब लोगों की लाइफ में कहते हैं हम सभी की लाइफ में दिक्कतें आती हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ स्मूथ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। तो हम जब परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, कुछ हमारी लाइफ में गलत होता है, तो हम कहते हैं कि ये मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ है, या मेरी वाइफ की वजह से हुआ है, या मेरे स्पाउस की वजह से हुआ, ये मेरे बॉस की वजह से हुआ, ये मेरे सबॉर्डिनेट की वजह से हुआ। यानी कि हम एन नंबर ऑफ रीज़न से दूसरों पे कहते हैं ब्लेम करने की कोशिश करते हैं कि ये जो गलत हुआ इसका रीज़न या इसका कारण मैं नहीं हूँ, कोई और है। और हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस अकाउंटेबिलिटी को कहते हैं अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जब कोई कुछ हमारी लाइफ में गलत होता है। तो ये जो है एक तरह का ये जो साइकोलॉजी है, ये कहते हैं गलत है। इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, इस चीज़ को समझना है। और ये कहीं ना कहीं हमारी जो ईगो है वो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने देती है कि ये गलती हमारी है। और बताते हैं कि ये बेसिकली जैसे कि एग्जांपल देते हैं,
यहाँ तक कि लोग इससे आज की डेट में ऑथर बताते हैं कि लोग इससे भी ज़्यादा आगे निकल गए हैं, इन द सेंस के लोग आजकल क्या होता है कि कुछ अगर गलती होती है, फॉर एग्जांपल बताते हैं कि अगर सुपर मार्केट में आप जाते हैं, वहाँ पे कोई इशू हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो स्टोर है उसको कहते हैं लिटरली कोर्ट में घसीट लेते हैं, कहते हैं उस पर केस कर देते हैं, उसको कहते हैं एक लीगल कम्प्लिकेशन में डाल देते हैं। और एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कहते हैं साइड वॉक पे पेडेस्ट्रियन रूट पे जा रहा है और गिर जाता है, तो कहते हैं वो जहाँ पे गिरता है जिसका वो प्रॉपर्टी होती है उस पे केस कर देते हैं कि ये जो है अनइवन है रोड, या इसकी वजह से मेरे को चोट लग गई एंड ऑल दैट। तो कहते हैं वो खुद अपनी गलती नहीं मानते हैं, रादर जो ओनर होता है उसका, उस पे कहते हैं केस कर देते हैं, उसको लीगली जो है एक तरीके से कोर्ट में घसीट लेते हैं, उसको कहते हैं इसकी फॉल्ट है, इसकी फॉल्ट की वजह से मुझे परेशानी हुई या मुझे चोट लगी या मेरा नुकसान हुआ। और इसी तरीके से और एग्जांपल देते हैं कि एक तरीके से अगर कहते हैं आप जा रहे हैं कहीं पे और आपको कोई चोट लगती है जैसे पहले बताया, तो आप जो है इंस्टेड ऑफ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी के कहीं ना कहीं आपके एंड पे फॉल्ट है, आप दूसरों पे फॉल्ट फाइंडिंग करके जो है फॉल्ट उसके गले में डालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक हमारी सोसाइटी में एक नया कहते हैं अनरिटन लॉ बनता जा रहा है कि जो जब भी हमारे साथ कुछ गलत हो, हम कहते हैं दूसरों को एक तरीके से लीगली जो है एक तरीके से उसको इम्प्लीकेट करने की कोशिश करते हैं, उलझाने की कोशिश करते हैं, उसको एक तरीके से उसको उसके लिए जिम्मेवार ठहराने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत गलत और कहते हैं ख़तरनाक एटीट्यूड है। इस चीज़ को हमें सोचना है, समझना है और इस चीज़ को इम्प्रूव करना है, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली नुकसान हमारा होता है कि हम जो हैं एक इर्रेस्पॉन्सिबल बनते जाते हैं और लाइफ में हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, और सक्सेसफुल होना लाइफ में वो एक तरह से डे ड्रीमिंग वाली बात हो जाती है। फिर आगे बताते हैं ऑथर के, डिस्कस करते हैं कि आई थॉट आई हैड सीन इट ऑल अनटिल। ऑथर बताते हैं कि उन्होंने एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी कि न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ में देखा कि एक 56 ईयर ओल्ड पर्सन था, मिस्टर बार्बर। वो क्या था, न्यूयॉर्क में रहता था, और उसने क्या किया, न्यूज़ में क्या लिखा था कि मिस्टर बार्बर ने एक सो कॉल्ड आइसक्रीम कंपनी को उसको आइसक्रीम कंपनी को उसने उस पर केस कर दिया है। केस क्या कर दिया है कि इस आइसक्रीम कंपनी की वजह से मेरी जो सेहत है वो ख़राब हो रही है और इसके जिम्मेवार ये कंपनी है, और इस चक्कर में कहते हैं जी उस पर केस कर देते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो है ये जेंटलमैन केस कर रहे हैं कंपनी पे कि इसके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि इनको खा करके मैं जो मेरी सेहत ख़राब हो गई है, मेरे को कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है या बीपी बढ़ गया है एंड ऑल दैट। तो कहते हैं अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्या कंपनी के जो उनके एम्प्लॉयज़ थे, क्या उसके घर के अंदर आके उसके दरवाज़ा तोड़ के उसके मुंह में ठूसते थे, क्या वो सारी चीज़ें खाने के लिए उसको मजबूर करते थे खाने के लिए? कहते नहीं, हो क्या रहा था कि वो अपनी विलिंगनेस से, कहते अपनी चाहत से वो जाता था, वो चीज़ें खाता था, कंटिन्यूस खाता जा रहा था और बिना सोचे समझे खाए जा रहा था, और उसके बाद जब प्रॉब्लम आती है तो वो उसको जिम्मेवार वो उस कंपनी को ठहराता है और उस पर रादर केस करने की कोशिश करता है कि उसको उस केस करके उसको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, या उससे कहते हैं वो कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करके कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट ले लेगा, उसको लीगली इम्प्लीकेट करके। तो ये कहते हैं एक बहुत ही गलत और घटिया किस्म की सोच है, और ये एक बहुत गलत तरीके से कहते हैं एक हमारा माइंडसेट है कि हम किसी और को जब हम अपनी गलतियों का या अपनी बेवकूफ़ियों का कहते हैं उनका जो है जिम्मेवार ठहराते हैं। और इसी तरीके से और बताते हैं कि जैसे इन्होंने मिस्टर बार्बर ने बताया कि ये जो सो कॉल्ड आइसक्रीम कंपनी है या कोई भी ऐसी फूड कंपनी है, कहते हैं ये इस तरीके से हमारे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। रादर इसके जो लॉयर थे उसने यहाँ तक वर्डिंग यूज़ की कोर्ट में कि ये जो ऐसी फूड
कंपनीज हैं वो क्या है, लोगों के साथ धोखा कर रही हैं। धोखा कैसे कर रही हैं कि वो प्रॉपर कस्टमर्स को गाइड नहीं करती हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स में ये जो हैं हार्मफुल चीज़ें हैं और इसको खाने से आपको नुकसान होगा। कहते हैं ये मिसलीड कर रही हैं। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है, कहते हैं हंसी वाली बात भी है और कहते हैं एक पैथेटिक बात भी है। वो ये है कि 56 ईयर ओल्ड पर्सन जिसको कहते हैं पूरी ज़िंदगी का तजर्बा है, पता है कि अगर वो एक्सपेक्ट करे कि चिकन खाएगा और खाने के बाद उसका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, तो ये एक्सपेक्ट करना तो कहते हैं फिर बिल्कुल नॉनसेंस है। और यहाँ तक कि कहते हैं 10 साल के बच्चे को भी पता है कि अगर वो चिकन के जो नगेट्स हैं या वो कहते हैं ऐसी चीज़ खाएगा तो कहते हैं वो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कहते हैं अगर ये चीज़ें एक्सपेक्ट करना कि ये हेल्दी होगा और मैं खाए जाऊँ, और कहते हैं चॉकलेट्स मीठा खाते जाएं और डायबिटिक ना हो या ऐसा कुछ हो, तो ये कहते हैं फिर हम किसी और को अगर उसके लिए जिम्मेवार ठहराते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और ये सब जो अब यहाँ पे लॉयर इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने क्लाइंट को कि ये जो कंपनियां हैं इस तरीके से मिसलीड करती हैं, तो कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। हाँ, यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि एक बात यहाँ पे ऑथर इस चीज़ को मानते हैं या इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं कि अगर कोई कंपनी कहते हैं मिसलीड करती है अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, किसी प्रोडक्ट के बारे में मिसलीड करती है कि उसके क्वालिटीज़ क्या हैं या उसकी जो कंटेंट क्या है उसके बारे में मिसलीड करती हैं, तो वो कहते हैं वो गलत है, उसके लिए उसको पनिश करना चाहिए, उसके स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अपनी विलिंगनेस के साथ प्रोडक्ट को, किसी भी कंपनी को कहते हैं उसको ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होकर कंज्यूम कर रहे हैं, अपनी विल के साथ कर रहे हैं, और उसके बाद हमें फिर उसका नुकसान होता है, फिर उसके बाद हम उस कंपनी को जिम्मेवार ठहराते हैं उसके लिए, तो कहते हैं ये गलत है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और कहते हैं तो ये इस तरह का अगर माइंडसेट है तो ये माइंडसेट कहीं ना कहीं हमारे एंड पे दो चीज़ें जो हैं वो इंडिकेट करता है। एक तो हमारा जो है विलिंगनेस जो है हमारी, कहते हैं लैक ऑफ विलिंगनेस जो है वो इंडिकेट करता है हमारी जो विल पावर है वो कहते हैं वीक है, ये एक चीज़ इंडिकेट करता है। दूसरा हमारी जो माइंडसेट है और हमारी सो कॉल्ड ईगो है, ईगो को इंडिकेट करता है कि वो किस तरह से हमें मैनिपुलेट कर रही है, किस तरह से एक तरीके से जिम्मेवारी को अपनी को ना मानते हुए दूसरों पे कहते हैं अपनी कहते हैं सो कॉल्ड नुकसान या दोष को कहते हैं उसके लिए दूसरों को जिम्मेवार ठहराने की कोशिश करना, ये कहते कहीं ना कहीं हमारी ईगो को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो इश्यूज़ हैं, ये जो आउटकम्स हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। और हमें इस चीज़ से ये समझ आती है कि हमें क्या करना चाहिए अगर हम ऐसी सिचुएशन में हैं। अगर हमें लगता है कि हमारा माइंड सेट या हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि हम अपनी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेवार ठहराने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए एक प्रोसेस ऑथर यहाँ पे हमें सुजेस्ट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में कुछ चाहते हैं, कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं, कुछ अच्छा कंप्लीट करना चाहते हैं, तो कहते हैं आप उसको नोट डाउन करिए पेपर पे, और उसके अगेंस्ट जो जो हर्डल्स आपको कहते हैं ऑब्स्टिकल्स या कहते हैं मुसीबतें या प्रॉब्लम जो आपको वो उस टारगेट को अचीव करने में बाधा बन रही हैं, उसको आप नोट डाउन करिए सेकेंडली। और उसके बाद उस ऑब्स्टेकल्स को, उस रुकावटों को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसको नोट डाउन करिए। उसको कहते हैं सो कॉल्ड रेक्टिफिकेशन या सोल्यूशंस क्या हैं, उसको नोट डाउन करिए। तो इस तरीके से जब आप चार्ट आउट करते हैं और पूरा एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को फॉल्ट फाइंडिंग और उसके बाद सोल्यूशन मोड में जाके उसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपको किसी भी हालत में आपको दूसरों को पे कहते हैं इल्ज़ाम लगाने का ये जो एटीट्यूड है और अपनी जो ईगो है, इसको कहते हैं आपको कंट्रोल रखना है। आपने ये एटीट्यूड नहीं अपना रखना है, रादर लोगों को भी इस चीज़ के लिए अवेयर करना है, उनको भी समझाना है, अपने कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, कि हम जो है अपनी गलतियों का कहते हैं दूसरों को जिम्मेवार ना ठहराएं, रादर खुद समझदार हों, अपने डिसीजन मेकिंग जो है अपने सही लें और रैशनली लें, लॉजिकली लें,
और अपने सो कॉल्ड ईगो पे कंट्रोल रखें, क्योंकि फाइनली ऑथर यहाँ पे हमें कहते हैं कि हमें अपने सो कॉल्ड एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और इसके साथ साथ चैप्टर को कंक्लूड करते हैं एक सेइंग के साथ जो कि विंस्टन चर्चिल ने बोला था। वो कहते थे कि जो आपके प्राइस ऑफ ग्रेटनेस है दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप कहते हैं ज़िंदगी में महान होना चाहते हैं तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, आपको अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अगर आप जिम्मेवार बनते हैं, अगर आप अपनी अकाउंटेबिलिटी उठाते हैं तो कहते हैं आप बाय डिफ़ॉल्ट आप कहते हैं ग्रेटनेस की तरफ आप चलते हैं, आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप फाइनली ऑथर कंक्लूड करते हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, तो आप दूसरों पे कहते हैं अपनी गलतियों का जो है दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना बंद करें, अपनी जिम्मेवारी उठाना स्वीकार करें, अपने अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें, और इसके साथ साथ जो है अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखते हुए, अपनी ईगो पे कंट्रोल रखते हुए, हम्बलनेस दिखाते हुए, ह्यूमैलिटी के साथ लाइफ में मूव ऑन करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर। डेविल डिडंट मेक इट, यू डू इट। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी लर्निंग हमें ऑथर यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम अपने सो कॉल्ड लाइफ में कुछ भी हमारे साथ होता है, ख़ास करके जब नेगेटिव होता है, तो हमें उसके लिए अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें लेनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हम उस चीज़ के लिए किसी और को जिम्मेवार ठहराएं। और इस चीज़ को कहते हैं फिर अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल होने के बाद, ये समझने के बाद, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ एपिसोड, टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है हाउ टू डेवलप ए हेल्थी पर्सपेक्टिव। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।